अभी टौंजा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत से ब्रजेंद्र यादव जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये टौंजा में है, किसानों से मिले हैं, अभी लखीमपुर खीरी के दौरे पे गए थे, वापस आए हैं। जी ब्रजेंद्र यादव जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे किसानों से, क्या मामला था आपकी नज़र में? ऐसा है, हमारे दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन चल रहा है उसका 11वां महीना चल रहा है और जो बीजेपी के नेता और इनके लोग बहुत अहंकार में हैं और उसी का नतीजा था कि जो सांसद हैं वहाँ के मिश्रा जी, उन्होंने एक हफ्ते पहले किसानों के लिए भड़काऊ पोस्ट डाली, भड़काऊ बातें करी। अच्छा। और कल वहाँ उप मुख्यमंत्री का और उनका खुद लोकसभा था, गृह लोकसभा थी उनका कार्यक्रम था। वहाँ किसानों ने विरोध किया, काले झंडे दिखाना चाहते थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को ये दहशत हो कुछ हो, किसानों के विरोध के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। जी जी जी। वो वापस चले गए, किसान भी वापस जाने लगे, लेकिन उनके लड़के ने किसानों के ऊपर जोर जबरदस्ती से गाड़ी चढ़ाई, उससे कई किसान घायल हुए जी और 4 किसान मर भी गए। उसी प्रतिक्रिया में किसानों ने भी गाड़ी जला दी और उनके साथ के भी 3-4 लोग मरे। लेकिन इन सबके जो जिम्मेदार हैं जी जी, वो जो गृह मंत्री जी हैं, उनका बेटा है मिंटू टेनी, आशीष मिश्रा। हाँ, आशीष मिश्रा है, लेकिन उपनाम उसका मिंटू टेनी करके मोनू। नहीं, वो टेनी जो नाम है वो उन्हीं का, केंद्रीय मंत्री जो है वो अजय मिश्रा है। हाँ। वो मतलब टेनी उर्फ टेनी। हाँ। और उनके लड़के का नाम है आशीष मिश्रा। तो उनके केवल जो घटना हुई है इसके पूरे जिम्मेदार उनका लड़का जी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। हम तो ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जो केंद्रीय गृह मंत्री पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पूरे देश का संभालना अंदर की व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। अगर वो अपने क्षेत्र में जो आदमी फेल है, इस तरह की घटना करा दे कि 9 किसान वहाँ शहीद हो जाते हों, 20 किसान घायल हो जाते हों, गाड़ियाँ जल जाती हों, पूरे देश का किसान मारा जाता हो, ऐसे आदमी को तो मंत्री पद पे 1 मिनट रहने लायक नहीं है। इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई तो तय हुई गई है। अच्छा जी, मतलब आपका कहना है कि उनको उस पद से बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल भाई, गृह मंत्रालय पर तो पूरे देश की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। गृह मंत्रालय के अधिकार में आता है कि पूरे देश को शांत रखें। लेकिन जो आदमी अपने गृह लोकसभा में, गृह लोकसभा में तो आदमी नॉर्मल हो जाता है, अगर कितना ही बड़ा नेता सही, अगर बाहर जाएगा तो उसकी स्थिति होगी, लेकिन अपने लोकसभा में आएगा तो वो नॉर्मल रहता है, लोकल होता है। लेकिन इन्होंने इतनी अहंकार भरी बातों से ये दुर्घटना कराई है, इसके पूरी तरह से ये जिम्मेदार हैं। और आज जो समझौता हुआ, हमारे नेता राकेश टिकैत और हम लोग कल ही चल पड़े थे गाजीपुर बॉर्डर से, सुबह पहुंच गए। आज 7 दौर की वार्ता चली। सरकार शुरू में कुछ नहीं देना चाह रही थी, लेकिन 7 दौर की वार्ता में जो हुआ है, घायलों के लिए 10-10 लाख रुपए, मृतक परिवारों के बारिशों के लिए 45-45 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा योजना से जी, और एक नौकरी जी जी, और 1 हफ्ते के, हाँ, 1 हफ्ते उन्होंने बोला कि योग्यता अनुसार नौकरी, योग्यता अनुसार उसको नौकरी मिलेगी। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक चीज ये पूछूंगा, जैसे यहाँ पे आपसे कुछ किसान मिलने आए हैं, आप टौंजा में हैं बैठे, आप हमेशा जुड़े रहे हैं यहाँ के किसानों से, उनका मतलब उनकी समस्याओं से जुड़े रहे हैं, तो मतलब जो यहाँ के जो ये किसान भाई अभी थोड़ा सा आक्रोशित हैं या उस वाली घटना से मतलब परेशान है, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे कैसे बात कर रहे हैं आप? ये तो हमारा परिवार है, सब हमारे कार्यकर्ता हमारे परिवार के अंग हैं जी। हम यहाँ 2000 पहले में आए थे, बबली हैं हमारे, बबली गौतम जी, महिला जिनकी यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं जी जी। और हम इधर आए तो हमारी खुद इच्छा हुई कि भाई चलो, बाकी मिलते रहते हैं, मैंने कि आज इधर चला जाए जी। और सभी लोगों से यही है कि अपना जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पे जी, उसकी तैयारी करें। ये एक क्षणिक घटना थी जी। सरकार हम लोगों को फांसना चाहती थी, बॉर्डर से दिमाग हमारा डाइवर्ट करना चाहती थी जी जी, लेकिन उनका मंसूबा फेल हो गया। और हमारे जो 11वां महीना चल रहा है, सरकार ने कम से कम 1100 साजिशें रची हैं किसान आंदोलन के लिए। कभी उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की, हरियाणा करनाल ले गए, उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी, अब हम लखीमपुर खीरी जी। लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चा में इतने योग्य नेता हैं, वो सब संयम से और इन्हीं से काम कराते हैं। और एक छोटा सा राजनीति से जुड़ा हुआ पूछ लेंगे, आप प्रदेश प्रमुख है, टिकैत जी के साथ भी आपका उठना बैठना हुआ है, ये बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि जो विपक्षी दल है वो राजनीति के कारण किसानों को आगे कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। ये काम बीजेपी करती थी जी। अन्न आंदोलन में हमने देखने को मिला, RSS के लोग, आज कहाँ है अन्ना जी, RSS के बीजेपी लोग उत्साहित थे। किसान को किसी की जरूरत नहीं है, किसान तो आज हम हर सरकार से लड़े हैं जी, कोई हमें सरकार ऐसी नहीं है, हर सरकार से लड़े हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार देख रहे हैं, हमें भी 34 साल का अनुभव है संगठन में, इतनी अहंकारी हठधर्मी सरकार नहीं देखी। अब सीधी बात है, लोकतंत्र में अहंकार कोई स्थान नहीं होता है।
अब तो हमारा एक ही नारा है, वो भाजपा कहेगी कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, क्योंकि ये राष्ट्र में सीट नहीं मिली थी। हमारी ताकत हम ही पे लाठी। एक बार नारा बता दीजिए अपने। ये देखो, हमने इन्हें सत्ता में पहुंचाया जी, हमारी ताकत, हम ही पे गोली, हम ही पे लाठी। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, 7 मुकदमे लगे पड़े हैं मुझ पर दिल्ली में, हमारे टिकट पर 60 मुकदमे लगे पड़े हैं, और 700 किसान हमारे शहीद हो गए। और वो किसान केवल यूं शहीद हुए थे कि ये अहंकारी सरकार सुने, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि हमारे देश का किसान पड़ा, हम शहादत क्यों दे रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, और किसानों की बात मांगी है, लेकिन अहंकारी सरकार ने नहीं मानी। अब 5 सितंबर में हमारी बहुत बड़ी महापंचायत, कम से कम 25 लाख लोग थे जी मुजफ्फरनगर के अंदर, वहां हुई, और उसमें एक तय हुआ कि एक नारा दिया गया कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा हर विधानसभा पे जाएगा, हर जिले में जाएगा, और बीजेपी का सौतेलापन हम लोगों के कहेंगे भाई बीजेपी वोट नहीं देना है, बीजेपी वाले कहेंगे कि हमें वोट देना है, तो हम उन्हें बताएंगे हरियाणा में बीजेपी सरकार है। नहीं तो बीजेपी के अलावा किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, जो बीजेपी हराएगा जी, हमारा किसी से नहीं। आज की तारीख में सबसे बड़ा शत्रु किसानों की बीजेपी है। जो भी कांग्रेस हरा रही हो, बसपा हरा रही हो, सपा हरा रही हो, जो कांग्रेस जो सब बीजेपी को हरा रहा होगा, वो सब वोटिंग पे अपील की जाएगी। जी, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।